सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। हम खुदा का शुक्र करेंगे कि हम जय एक बार मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि एक बार फिर हम उसकी उपस्थिति में आ पाए, आज का ये दिन देख पाए। और आज एक बार फिर हम एक झुंड, एक मन होके, इकट्ठा होके उसके नाम की हम दुखताइश करेंगे, वचन को पढ़ेंगे, संग मिलके वचन सीखेंगे, प्रार्थनाओं में जाएंगे और सब एक मन होके एक साथ इस प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। और हम सबका सिर्फ एक मोटिव हुआ कि उसके नाम को ऊंचा करें, उसके नाम को महिमा पहुंचाएं और सारा आदर और महिमा उसको। चलिए इस मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। ओवर टू यू रीनू। सबको जय मसीह की। जय मसीह की सबको। जय मसीह जय मसीह की। हम स्टार्ट कर सकते हैं? हाँ बहन, बिल्कुल। कि वेट करें हम? 11 अभी पार्टिसिपेंट्स हैं। बहन कर लेते हैं, बाकी लोग ज्वाइन कर लेंगे। एक्चुअली कुछ लोग उधर सनीता का चल रहे हैं, तो कंडोलेंस मीटिंग में भी हैं, तो ठीक है, अभी स्टार्ट करें। ठीक है। तो आइए हम शाम की प्रार्थना सभा को स्टार्ट करते हैं। और बाइबल में से मैं एक वचन पढ़ूंगी, वचन संहिता 141 उसकी पहली और दूसरी आयत। हे यहोवा, मैंने तुझे पुकारा है, मेरे लिए फुर्ती कर। जब मैं तुझको पुकारूं तब मेरी ओर कान लगा। मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल की अन्न बलि ठहरे। पिता परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष और बरकत दे। आइए हम इस प्रेयर मीटिंग को एक प्रेयर से स्टार्ट करेंगे। और ओपनिंग प्रेयर में मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिसेस नूतन रॉबर्ट से कि वो प्रेयर में हमारी अगुवाई करें। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की भाभी। आइए हम प्रार्थना में जाए। हम अपने सरों को झुकाएं और धन्यवाद दे परमेश्वर को। आज के दिन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आपके चरणों पर आए हैं पिता परमेश्वर। अपने आप को नर्म और दीन करते हुए पिता परमेश्वर, हम सब एक फैमिली, एक छोटा सा झुंड आपके चरणों पर आए हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम अपनी सारी चिंताओं को, बोझ को, फिकर को आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। और विशेषकर हमारे इस मीटिंग के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते प्रभु जी, हम आपको वेलकम करते पिता परमेश्वर। आइए राजा, आइए यीशु मसीह, आइए पवित्र आत्मा, हम आपको वेलकम करते हैं। हालेलुया। हमारे इस मीटिंग को आप ब्लेस करिए प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु जी आपका वचन कहता है जब 2 या 2 से अधिक लोग प्रेजेंट रहते हैं प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं, आप प्रभु जी वहां पे उपस्थित रहते हैं पिता परमेश्वर। जब 2 या 2 से अधिक लोग प्रार्थना करते हैं, आप वहां पे उपस्थित रहते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। ये वचन को हम विश्वास के साथ लेते हैं और विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आप हमारे बीच में प्रभु जी, हम में से हर एक के साथ होना, अपनी पवित्र आत्मा से भरिएगा परमेश्वर। और इस मीटिंग में आने वाली हर एक प्रॉब्लम को, हर एक नेट की प्रॉब्लम को, डिफिकल्टीज और दिक्कत को, ट्रबल्स को, हर एक डिस्टरबेंस को, हर एक रुकावट को यीशु मसीह के नाम से हम दूर कर देते हैं। हर एक जने को प्रभु यीशु के लहू में हम छिपा देते हैं। हालेलुया। हमारे इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को और हमारे जो जूम प्लेटफॉर्म को यीशु के लहू में हम छिपा देते हैं और शैतान के हाथ को हम हटाते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हर एक यहाँ से उठने वाली प्रेजेंट वर्शिप, प्रेयर रिक्वेस्ट आपको ग्रहण योग्य हो पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आपकी दासी के लिए जो वचन को लेकर आती है पिता परमेश्वर, अपनी पवित्र आत्मा से भरिएगा पिता परमेश्वर। और प्रभु जी आप उनमें से होकर हमसे बातचीत करिएगा पिता परमेश्वर। और आपके वचन हमको प्रभु जी छिदने वाले हो हमारे हृदय में पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, अपनी दासी को प्रभु जी, उनके मुख को, उनकी सारी वर्ड्स को प्रभु यीशु मसीह आप छूइएगा पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा से उन्हें भरिएगा पिता परमेश्वर। और प्रभु जी हम आपके वचनों से प्रभु जी तृप्त होने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हमारी हर एक भूख और प्यास
पास आपके वचनों से प्रभु जी हम सेटिस्फाई होने वाले हो सके पिता परमेश्वर। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं अपनी मीटिंग के लिए प्रभु जी, और आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। जो अभी जुड़ने वाले सभी, उन्हीं सभी को भी आशीष दीजिएगा पिता परमेश्वर। एक बार फिर से ये मीटिंग आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी, और आपकी महिमा के लिए और आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं, और इस मीटिंग से सिर्फ और सिर्फ आपके नाम की महिमा हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के महान नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन। थैंक यू भाभी। अब हम इस प्रेज एंड वर्शिप की ओर चलेंगे, और मैं मिसेस सुनीला लाल से रिक्वेस्ट करूंगी और उनकी फैमिली से कि प्रेज एंड वर्शिप में हमारी अगुवाई करें। सबको जय मसीह की। अब ये समय होगा कि हम प्रभु के हम में गीत गाएंगे और अपनी सारी दुनिया फिक्रें सब छोड़ के उसकी हजूरी में आएंगे और इस गाने को गाएंगे, मुबारक नौबत दुआ। मुबारक नौबत दुआ की, जब छोड़ के फिकर दुनिया भी, मैं अपने बाप के पाक हुजूर सब उससे मांगू जो जरूर। दुआ से दुख और गम की आग तसल्ली पाती मेरी जान। आजमाइश से मैं बचता हूँ जब दुआ करके जाता हूँ। आजमाइश से मैं बचता हूँ जब दुआ करके जाता हूँ। मुबारक नौबत दुआ की, जब अपने बाप के कायदे की मैं याद कर मानता उसका प्यार और बरकता उम्मीदवार। तू मेरे मुँह का तालिब हो, ये सुन मैं ढूंढता उसी को, और अपनी फिकर सरासर दुआ में डालता उसी पर, और अपनी फिकर सरासर दुआ डालता उसी पर। मुबारक दुआ की, उससे ताज़गी ताज़गी मैं पाऊं जब तक बीच आसमान, मैं देखूं आबा की मकान। तब खाक से उठ के यीशु पास गैर फानी पाऊंगा मेरा, सदा उसके रूबरू खुशहाल मैं होऊंगा हूबहू। सदा उसके रूबरू खुशहाल मैं होऊंगा हूबहू। आइए हम परमेश्वर की हम में एक और गीत गाएंगे जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैंने प्रेजेंट वर्शिप के लिए सोचा था कि मैं क्या गाएंगे, तो मैंने शेयर किया मेरे फैमिली के संग भी कि मुझे ये गाना अच्छा लगता है, तो इसी गाने को आज हम गाएंगे, जंगली दरख्तों के दरमियान। ये बहुत दिल को तसल्ली देता है।
जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान, जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे ऐ मसीह, नजर आता है मुझे ऐ मसीह, सारे संतों के बीच में तू, सारे संतों के बीच में तू, हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, तू ही है नरगिस का शारों का, हाँ तू सोसन वादियों का, तू ही है नरगिस का शारों का, हाँ तू सोसन वादियों का, संतों में तू है अति पवित्र, संतों में तू है अति पवित्र, कैसा कामिल और शान से भरा, कैसा कामिल और शान से भरा, हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में, इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में, तंगी मुसीबत और बदनामी में, तंगी मुसीबत और बदनामी में, बनूं खुशबूदार तेरे समान, बनूं खुशबूदार तेरे समान, हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, घबराहट की लहरों से घर डूबूं दुख के सागर में, घबराहट की लहरों से घर डूबूं दुख के सागर में, अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, मुझे अपने सीने से लगा, मुझे अपने सीने से लगा, करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी, अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी, ताकि दे दूं मैं काम को अंजाम, ताकि दे दूं मैं काम को अंजाम,
जीवन भर इस जंगल के सफर में गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस सुंदर समय के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ कि हमने प्रेजेंट वर्शिप में गाने गाए। सारा आदर और महिमा परमेश्वर को मिलने वाला हो सके। थैंक यू। बहुत ही सुंदर प्रेज एंड वर्शिप के लिए। आइए हम मध्यस्थता की प्रेयर में चलेंगे और अपनी रिक्वेस्ट खुदा के सन्मुख रखेंगे। तो मैं मिसेस ममता जेम्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट शेयर की गई हैं उनके लिए और खुदा का वचन जो अभी शेयर किया जाना है उसके लिए प्रेयर करें। और मैं एक रिक्वेस्ट और करूंगी कि अज्जू चाचा के लिए प्रेयर की जाए। आज उनको 1 महीना पूरा हो गया है वो जब से बीमार थे और आज के दिन खुदा ने एक बहुत बड़ी गवाही उनके जीवन में दी है। आज वो अपने पैरों पे खड़े थे और कल उनको डिस्चार्ज किया जा रहा है हॉस्पिटल से। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि उनके लिए प्रेयर की जाए प्लीज। हेलो, सबको जय माता। मेरी आवाज आ रही है सबको? जी वो आ रही है। हाँ, तो आइए हम प्रेयर करेंगे। धन्यवाद 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 देते महान परमेश्वर इस सुंदर अवसर के लिए पिता परमेश्वर, क्या आपने ये सुंदर मौका हमें फिर इनायत किया प्रभु कि हम पारिवारिक रूप में सब पिता परमेश्वर इस जूम के माध्यम पिता एक परिवार होकर प्रभु तेरे सन्मुख उपस्थित हो पाए पिता। तेरी महानता, तेरी दया, तेरी करुणा है पिता कि पिता तूने ये माध्यम हमारे लिए निकाला है कि हम सब एक मन होकर प्रभु तेरी निकटता में आ पा रहे हैं पिता। तेरा लाखों लाख धन्यवाद देते हैं कि तूने आज तक हमें जीवितों की जमीन पर जीवित रखा और उन तमाम आशीषों से सैर किया पिता जो हमें संसार में चाहिए थी पिता। तू प्रभु हमारा हाफिज, हमारा मददगार बना रहा, चाहे हम घर के वातावरण में रहे या बाहर के वातावरण में या आने जाने में रहे पिता परमेश्वर, तूने अपनी सुरक्षा हमारे मध्य बनाए रखी पिता। तेरा धन्यवाद 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 देते महान परमेश्वर, क्योंकि तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। तू सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्व अनुग्रहकारी, सर्व सामर्थी परमेश्वर है। तूने पिता परमेश्वर इस मानव जाति को अपनी समानता और स्वरूप में रचकर एक अनूठे प्रेम को प्रदर्शित किया है पिता। हम तो क्या थे पिता परमेश्वर कि तू हमें पिता स्मरण करता, लेकिन तूने पिता परमेश्वर अपने प्रिय पुत्र को भी हमारे लिए संसार में दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ओ पिता परमेश्वर, क्रूस की कथा भी हमें यही कहती है कि जिसने क्रूस की इस कथा पर विश्वास किया वो पिता परमेश्वर अपने जीवन को पिता परमेश्वर बदलने पाया, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है परंतु विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। ओ पिता परमेश्वर, तेरा लाखों लाख धन्यवाद देते इस अनूठे बलिदान के लिए जो पिता परमेश्वर अपने प्रिय पुत्र के द्वारा पिता परमेश्वर इस मानव जाति के लिए दिया गया, ताकि हम पहचान पाए पिता परमेश्वर कि हम कहाँ पाए जाते हैं। उस प्रेम में पिता परमेश्वर हम अपने आप को बना पा रहे हैं या नहीं, वो उत्तम गवाहियां हमारे जीवनों के द्वारा निकल पा रही है या नहीं, वो मसीह समाचार जो सुसमाचार हमें दिया गया वो हमारे जीवनों के द्वारा प्रदर्शित हो पा रहा है कि नहीं। क्योंकि हम जानते हैं महान परमेश्वर इस मानव जाति को तूने इसीलिए सृजा कि वो पिता परमेश्वर तेरी गवाहियां लोगों तक दे पाए, तेरे अनूठे प्रेम को लोगों तक प्रदर्शित कर पाए। ओ महान परमेश्वर, तू ही तो है जो हमें संसार में लाया है, तू ही जीवित परमेश्वर है जो हमारे इस पाप भरे जीवन पर दया करता है। तू ही जीवित परमेश्वर है जिसने अपनी बाहें पसारे हमें पुकारा है कि मेरे बेटे और मेरे बेटियां मेरे पास आओ, मैं तुम्हें वो आनंद और वो शांति दूंगा जो संसार नहीं दे सकता। ओ पिता परमेश्वर, हम किस प्रकार की भावनाओं और किस प्रकार की बातों के द्वारा प्रभु आपके प्रेम को प्रदर्शित करें, क्योंकि आप बहुत महान परमेश्वर हैं। हम पिता परमेश्वर आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, विशेष करके पिता परमेश्वर ओ प्रभु इस वातावरण में जबकि पिता परमेश्वर हम गर्मी के मारे बहुत झुलस रहे हैं, परेशान हैं, हमारे राजस्थान में पिता परमेश्वर गर्मी की से पिता परमेश्वर इंसान ताए ताए हो रहा है पिता। ओ महान परमेश्वर,
आकाश की खिड़कियों को खोल दे महान परमेश्वर, और हमारी इन जगहों पर पिता परमेश्वर बहुत तेज से बारिश को बरसा पिता। ओ दयालु पिता, तू रहम करेगा तो रहम होगा पिता, तू दया करेगा तो पिता परमेश्वर हम लोग पिता परमेश्वर इस बारिश को हासिल कर पाएंगे पिता। रहम कर दे पिता परमेश्वर, दया से बढ़ जा पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, हम इस समय पिता परमेश्वर विशेष करके हम विजयनगर वाले सिल्वेस्टर ब्रदर के उनके परिवार के लिए जहाँ पर प्रभु तूने पिता परमेश्वर जो जगह खाली करी है उसके लिए हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरी उपस्थिति वहां भरी जाए पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, वो जगह पिता परमेश्वर आत्मिक रूप से प्रभु शांति का प्रतीक होने पाए और वहां शांति होने पाए पिता, और प्रभु वो अनुपस्थिति ना पाई जाने पाए पिता परमेश्वर। ओ प्रभु, हम इस समय पिता विशेष करके पास्टर मनोज के लिए हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जिनका कि आज बर्थडे है पिता परमेश्वर। ओ प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करते प्रभु, उन्हें बहुत आयत के आशीष देना प्रभु, बहुत आयत से प्रभु जी अपने कार्य अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल करना प्रभु। जितने वर्ष पिता परमेश्वर आपने उन्हें संभाले रखे पिता, और हर प्रकार से प्रभु आपने उन्हें आशीषों से मालामाल किया, उनके परिवार को और उनकी सेवकाई को पिता परमेश्वर आपने आशीषित किया है प्रभु। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। आने वाले इस वर्ष पे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और पिता परमेश्वर इनके द्वारा पिता परमेश्वर आपका सुसमाचार बहुत तेज से फैलाया जाने पाए, और पिता परमेश्वर ही आपके कार्य के लिए और आगे बढ़ते जाने पाए। हम पिता परमेश्वर, हम विशेष करके डेविड भैया के लिए भी आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो कि कोविड के द्वारा पिता परमेश्वर 10 दिनों से पिता बुखार से पीड़ित है पिता। ओ पिता परमेश्वर, आप तो दयालु अनुग्रहकारी पिता हैं, आप दया से भर जाइए पिता, और पिता और डेविड भैया को पिता परमेश्वर आप जल्द से जल्द शिफा दीजिए, ताकि वो सब तंदुरुस्त खड़े होकर प्रभु जी आपको धन्यवाद दे पाए पिता। और पिता परमेश्वर, विशेष करके हमारे भाई अजय के लिए आपका धन्यवाद देते हैं पिता। ओ पिता, हमने पिता परमेश्वर सब ने एक मन होकर प्रभु आपसे प्रार्थनाएं की प्रभु। हम जानते थे प्रभु की परिस्थिति क्या थी, लेकिन हमारा विश्वास प्रभु एक चट्टान के समान था, और पिता परमेश्वर हम बड़े मजबूती से प्रभु जी हम सिर्फ तेरी तरफ निहारते रहे पिता, क्योंकि हमें मालूम था पिता परमेश्वर आप हमारे जीवनों में चमत्कार करते आए हैं, हमारी प्रार्थनाएं कभी भी अनसुनी नहीं रही है पिता। ओ पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने पिता परमेश्वर हमारे भाई को फिर खड़ा किया पिता, और पिता परमेश्वर एक जीवन प्रभु एक नया और दिया है पिता, एक गवाही का जीवन उनके द्वारा पिता परमेश्वर प्रभु आपने एक वर्ष और पिता उनको दिया है, ताकि वो खड़े होकर प्रभु जी एक जीवित गवाही प्रभु उनके जीवन के द्वारा देने पाए पिता। ओ सामर्थी दयालु अनुग्रहकारी पिता, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस जूम के माध्यम जो पिता परमेश्वर हमें वचन की भरपूरी दी जाएगी पिता परमेश्वर, हम बहन को प्रभु आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी। जबान उनकी हो, परंतु प्रभु जी वचन आपके द्वारा उनमें होता हुआ प्रभु हमें पिता परमेश्वर आत्मिक रूप से तृप्त करने पाए पिता, और पिता परमेश्वर हम आत्मिक रूप से उस खुराक को ग्रहण करके प्रभु आपके नाम को धन्यवाद देने पाए प्रभु। और पिता परमेश्वर आगे की मीटिंग को प्रभु सारे कार्य को आपके हाथ में समर्पित कर देते हैं। हमें से प्रत्येक जो प्रभु जी इस मीटिंग में है प्रभु सबको आशीषित करना प्रभु, जो भी पिता परमेश्वर इस माध्यम से प्रभु जी इस मीटिंग में आज जुड़े हैं प्रभु सब पर प्रभु नाम में नाम आशीष देना। हर एक छोटे बच्चों को पिता परमेश्वर और हर एक बड़ों को जो प्रभु आपकी हुजूरी में है सबको नाम में नाम आशीष से मालामाल करना पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर प्रभु जी हमें प्रभु आपकी महिमा के लिए बहुत आय से इस्तेमाल करना प्रभु जी, ताकि हम प्रभु जी आपके कार्य के लिए और आगे बढ़ते बढ़ते चले जाने पाए। मांग लेते हैं उद्धार करता यीशु मसीह के मीठे पवित्र और पावन नाम से, आमीन। आइए हम स्क्रिप्चर रीडिंग में आगे बढ़ेंगे, और मैं मिसेस परवीन लॉयल से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो बाइबल रीडिंग में हमारी सहायता करें। आइए हम बाइबल में से पढ़ेंगे पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और 22 और 23 आयत। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली,
वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर वो अपने को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। खुदा अपने कलाम के पढ़ जाने का आशीष दे। आमीन। अब हम वचन की ओर चलेंगे और मैं मिसेस वॉयला मैसी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो वचन में हमारी अगुवाई करें। अपना माइक अनम्यूट कीजिए। आप सभी को जय मसीह की। आवाज आवाज आ रही है साफ सबको मेरी? जी मामी आ रही है। वचन में जाने से पहले मैं उनका अतुल फैमिली का धन्यवाद करना चाहूंगी। ये आज उन्होंने इतनी सुंदर वर्शिप की है और वो जो उन्होंने दूसरा गाना गाया है जंगली दरख्तों के दरमियान, वो गाना मेरे को भी बहुत पसंद है। और जब हम उस गाने को गाते हैं ना, तो ऐसा लगता है वो गाना अंदर से उमड़ रहा है, बहुत ज्यादा उमड़ता है और ऐसा मन करता है कि उसको कूद 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 के और चिल्ला चिल्ला के उस गाने को गाएं। आज जब मेरी मोनी से बात हुई, सुबह मोनी ने मेरे को फोन किया, मैं अपने किसी दूसरे काम में बिजी थी। एक बार मैंने देखा उसकी मिस कॉल थी, मैं उठाने उसको करने ही जा रही थी तो मैं दोबारा मोनी का फोन आ गया और मोनी ने मेरे से कहा कि मम्मी आप वचन शेयर करेंगी। तो उस वक्त मेरे दो दिमाग हो गए, एक कान इधर से बोल रहा था, एक कह रहा था हाँ हाँ बोल दो, एक कहता नहीं कुछ तो तैयारी नहीं है, क्या करेगी बोल के हाँ पर। और मैं कुछ अपने ऐसे काम निकाल लिए थे जो मुझे आज करने थे, फिर भी मैंने कहा मोनी कहा मामी आप कर पाओगे क्या? फिर मैंने मन को दृढ़ किया, मैंने कहा ठीक है मोनी जैसे भी होगा मैं आज करूंगी। तो क्या देख लीजिए मामी अगर हो सके तो। मैंने कहा नहीं बेटा इसके लिए कोई मनाही नहीं है, हो सकेगा। लेकिन बहुत जल्दी मैं तैयार किया जैसा भी परमेश्वर की अगुवाई हुई। लेकिन मैं कुछ नर्वस सी थी, कभी मैं इतनी नर्वस नहीं होती हूँ किसी बात के लिए, लेकिन आज मैं थोड़ी सी नर्वस सी थी। और मैं प्रभु का कितना धन्यवाद करूं मेरे नहीं समझ आता, क्योंकि उसको हम धन्यवाद के अलावा कुछ दे नहीं सकते और जितना दें वो सब कम है। तो मैं सबसे पहले तो प्रभु को धन्यवाद दूंगी कि प्रभु ने लाल फैमिली के लिए जो अतुल है, उसे मैं अतुल भैया तो नहीं कह सकती क्योंकि वो मेरे बच्चों के बराबर बच्चे जैसे ही है, वो मेरे बेटे जैसे ही हैं, मैं उनको बेटा ही कहूंगा। और वो बेटी भी जो है उनकी वाइफ है भी, वो भी कुछ रिलेशन में ही लगती है। तो वो जो उन दोनों ने वर्शिप करके ये गाना गाया ना, तो इस गाने के द्वारा जो मेरे को एक स्टिमुलेशन कहना चाहिए मिला है इस गाने को गा के, और मेरी जितनी नर्वसनेस थी वो सब खत्म हो गई। और जिस वक्त हमने गाया कि हम करूं तेरी आए खुदा, उस वक्त तो मैं बता नहीं सकती कि मेरे अंदर क्या चल रहा था और क्या हुआ था। इसलिए सब प्रथम मैं प्रभु को इसके लिए धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने उनके मन में शायद मेरे को बढ़ाने के लिए या मेरे को स्टिमुलेट करने के लिए ये गाना उनके मन में डाला होगा। और वो ही बात, और मैं उन दोनों बच्चों का भी तहे दिल से शुक्रिया करूंगी कि उन्होंने ये गीत गा के मुझको आत्मा में ऊपर उठाया। अब हम वचन की ओर चलेंगे और वचन में जाने से पहले मैं चाहूंगी कि एक छोटी सी दुआ मैं करूं। धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद सारी आशीषों के देने वाले पिता परमेश्वर, तेरे कार्य अद्भुत है। हम नहीं जानते कि किसके द्वारा किसके जरिए से किस तरीके से हमको प्रभु जी आत्मा में उठा लेता है। पिता परमेश्वर आपका लाखों लाख धन्यवाद करते हैं। कमजोरी की हालत में जो वचन तैयार किया गया है पिता परमेश्वर, इस पे आपके आशीष चाहती हूँ प्रभु जी। इस वचन को बांटने से पहले मैं अपने आप को पूरी तौर से आपके हाथ में सौंप देती हूँ पिता परमेश्वर। यदि मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकलती है पिता परमेश्वर जो आपके वचन के विरुद्ध है प्रभु जी, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगी, आप मुझे क्षमा कीजिए। मेरे जबान को, मेरे दिल के ख्यालों को अपने अधिकार में, अपने कब्जे में लीजिएगा और अपना पूर्ण कब्जा, अपनी पवित्र आत्मा का कब्जा मेरे ऊपर दीजिएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज जो वचन हमने पढ़ा बाइबल में से, पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय 22 और 23 आयत में, ये संदर्भ तो एक अलग ही संदर्भ है
जिसमें हम देखते हैं परमेश्वर की ने हमारे लिए क्या क्या किया है, तोड़े खाए ये वगैरह वगैरह सब कुछ। लेकिन मैंने उसमें से एक, जब मैं इस आयत को पढ़ रही थी तो मैंने एक अलग ही वो ढूंढा इसके अंदर कि इसमें कुछ एक अलग चीज मिलनी चाहिए। तो मेरे को इसमें परमेश्वर का स्वभाव नजर आया। मैंने इसमें से परमेश्वर के स्वभाव को ढूंढा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था। प्रभु का स्वभाव पहला पत्र 2:23 में था कि वो अगर वो कोई उसको गाली देता था तो वो उलट के उसको गाली नहीं देता था, दुख उठाकर वो किसी को धमकी नहीं देता था जैसा कि हम मनुष्यों का स्वभाव होता है, और वो हमेशा हमसे प्रेम करता था, हमारी गलतियों को भी क्षमा कर देता था और बदले में उसमें कुछ हमसे कुछ नहीं चाहता। ये परमेश्वर का स्वभाव है। इसमें हम परमेश्वर के स्वभाव को देखते हैं कि उसका स्वभाव कितना नरम, कितना मीठा और सहज है। परमेश्वर का स्वभाव, उसका स्वभाव हमेशा से प्यार करना रहा है। वो तरस खाने वाला परमेश्वर है। उसने जब सृष्टि की रचना की तो हर चीज को, हर बात को उसने कह के पूरी कर दी। उजाला हो जा, पेड़ उग जा, समुद्र बन जा, पृथ्वी और आकाश के बीच में अंतर हो जा, एक एक चीज को उसने। लेकिन जब मनुष्य को बनाने की बारी आई तब उसने ये नहीं कहा जमीन में से कि हे मिट्टी तू उठ के एक मानव का रूप ले ले, या उसने ये नहीं कहा कि एक आकार ऐसा बन जा जो मनुष्य जैसा दिखे। नहीं, उसने मिट्टी ली होगी, मिट्टी को अपने हाथों से इकट्ठा किया होगा। जैसा मैं अपनी इमेज करती हूँ, जैसा मैं सोचती हूँ, उसने मिट्टी को इकट्ठा किया होगा, अच्छे से अच्छी मिट्टी चुनी होगी और उसको पानी डाला होगा, उसको साना होगा। जैसे कुम्हार मिट्टी को चाक पे चढ़ाने के पहले सानता है, उसको नरम किया होगा, मुलायम किया होगा ताकि उसमें कोई दरार ना पड़े, कोई उसमें कुछ ना पड़े। हम फीमेल है, स्त्रियां हैं, हम जब घरों में रोटी बनाते हैं, आटा गूंथते हैं तो उसको खूब मुक्के लगा लगा के उसको करते हैं कि वो बिल्कुल स्मूथ हो जाए और उसके अच्छे से लोए बनाते हैं कि उसकी हमारी रोटी ना फटे और खूब अच्छी सुंदर सुंदर गोलियां दें। तो इससे हम जान सकते हैं कि परमेश्वर ने जब मिट्टी को तैयार किया होगा तो कितनी मेहनत करके, कितने प्यार से उसने उस मिट्टी को एक मनुष्य का रूप दिया होगा और उसको अच्छी तरीके से थप थप करके धीरे धीरे यूं 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 करके जोड़ देगा, उसको बड़े धीरे धीरे सहलाया होगा, उसको बड़े धीरे से। ये क्या था? ये परमेश्वर का प्रेम ही तो था ना। वो चाहता था तो ठोक पीट के कोई लकड़ी ले लेता, उससे ठोक पीट के बना देता, इंसानी तो बनाना था उसको। पर नहीं, ये परमेश्वर का स्वभाव जो हमेशा से प्रेम करना है, वो स्वभाव था कि उसने हमको अपने स्वरूप में रचा। उसने हमको किसी और स्वरूप में नहीं रचा कि हमारे कोई ढेर सारे हाथ दे दिए हो या कुछ और चीजें दे दी हो हमको। नहीं, उसने हमको अपने स्वरूप में रचा। जैसा परमेश्वर है वैसा ही उसने, और अपनी महिमा उसने मनुष्य के ऊपर रखी। मनुष्य को अपनी महिमा दी है परमेश्वर ने। जैसा वो पवित्र था वैसा ही उसने मनुष्य को भी पवित्र बनाया, अपनी संगति में रखा। ये सब उसके स्वभाव के अनुरूप था। चाहता तो मनुष्य बना के एक तरफ रख देता और कहता कि ठीक है, अब मैंने तुमको बना दिया है, अब तुम्हारी जो भी इच्छा है वो करो, जैसा तुम्हें रहना है रहो। लेकिन नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने सोचा कि जैसे मैं अपने पिता की आज्ञा मानता हूँ, मेरा स्वभाव है, वैसे ही ये मनुष्य का भी स्वभाव होना चाहिए। ये इसको मैं बनाऊंगा और अपने स्वरूप में रखूंगा ताकि ये मेरी संगति करे, मेरे स्वभाव के अनुसार ही इसका स्वभाव हो। परमेश्वर प्रभु यीशु के तरस के बारे में, उसके स्वभाव के बारे में, उसके दृष्टांतों से पवित्र वचन भरा पड़ा है। बहुत से आश्चर्य क्रम उसने किए हैं। उसने लोगों को तरस खा के उनको चंगाई दी है। एक सबसे बड़ा उदाहरण हम देखते हैं, जब भीड़ की भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलती थी और वो भूखे प्यासे बच्चे बड़े बूढ़े सब उसके पीछे चलते थे।
परमेश्वर ने जब उनको देखा तो उन परमेश्वर को, प्रभु को तरस आया यीशु मसीह को कि ये भूखी भीड़ मेरे पीछे चल रही है। उसने उनके लिए खाने का इंतजाम करवाया, उनको खाना खिलवाया। नहीं तो जाता तो अपने चेलों से कहता था कि आप सभा समाप्त कर दो और इन तक जाए, अपने खाने पीने का इंतजाम करें। लेकिन नहीं, वो उसके स्वभाव में नहीं था। उसके स्वभाव में तो तरस खाना लिखा था ना, वो तो तरस खाने वाला परमेश्वर है ना। वो आज भी हम पे तरस खाता है, भले हम उससे कितनी दूर चले जाएं, कुछ कर जाएं, उसकी अपने आप को उसकी नजरों से छिपाने की कोशिश करें, जो कि नामुमकिन है, फिर भी वो अपने स्वभाव के अनुसार हम पे तरस खाता है और हमें अपनी नजदीकी में बनाए रखने की कोशिश करता है। और वो चाहता है कि हमारा भी स्वभाव हम उसी के अनुसार रखें जैसा था। परमेश्वर के स्वभाव को किसी तरीके से वर्णन नहीं किया जा सकता। वो मीठा है, मधुर है, और कितना बखान किया जाए, नहीं, पॉसिबल नहीं है, संभव ही नहीं है कि हम उसके गुणों को गिन सकें या उसके स्वभाव की खूबियों को अपनी जुबान से ले सके। हम तो इस लायक भी नहीं है तो उसके अपनी जबान से उसके स्वभाव को ले सके। ये था हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्यार करने वाला स्वभाव। इसके विपरीत हम वचन में एक और स्वभाव देखते हैं जो कि इसके बिल्कुल ही उल्टा जाता है। और मैं क्या कहना चाह रही हूँ शायद आप लोग समझ गए होंगे कि जो स्वभाव परमेश्वर का है उसके विपरीत जो स्वभाव है वो किसका है? शैतान का है। उसका स्वभाव हमेशा से उग्र रहा है। आज हम कुछ बाइबल में स्वभाव के बारे में देख रहे हैं। पहला स्वभाव हमने परमेश्वर प्रभु यीशु का देखा। दूसरा स्वभाव एक जिसका हम देख रहे हैं उसको हम सब जानते हैं कि शैतान है, जिसका स्वभाव हमेशा से नाश करने वाला रहा है। वो नाश करता है, वो झूठों का सरदार है, वो बच्चों की जिंदगी नाश करता है, वो जवान जिंदगियों को नाश करता है, वो बूढ़ों की जिंदगी, वो तरह तरह से हमारी जिंदगियों को नाश करता है। वो कभी नहीं चाहता है कि मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप बने या उसका भी स्वभाव परमेश्वर के स्वभाव के जैसा हो। वो कभी नहीं चाहता है इस बात को। वो हमेशा जिंदगियों को नाश करने की ही कोशिश करता है। छोटी छोटी बातों से वो हमारी जिंदगियों में घुसने की कोशिश करता है। तेज गुस्सा दिला के, छोटी छोटी बातों पे झूठ बुलवा के, चिड़चिड़ाहट दिला के, और ऐसी कई छोटी छोटी बातें जिनको वो हमारे शरीरों में चुबो के या कर करके हमें परमेश्वर के प्रेम से उसके स्वभाव के विपरीत ले जाने की कोशिश करता है। और कई बार ऐसा होता भी है कि हम उसके वश में हो जाते हैं, स्वभाव में चले जाते हैं। पहले तो वो कहते हैं ना, शैतान बहुत चालाक है, बड़ी चतुराई से अपना काम करता है। वो सीधे वार नहीं करता है हम पर, वो धीरे 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 हम पे वार करता है। पहले छोटे छोटे मतलब लालच देता है, लालच में गिराता है, हमारी अभिलाषाओं को बढ़ाता है। वो ऐसी चीज दिखाता है जो कि हमारी सामर्थ्य से बाहर है, फिर भी हमको ऐसा दिखाएगा, नहीं नहीं ये तो तुम ले सकते हो, इसके लिए लोन ले लो या ये कर लो, किसी से कर्जा ले लो, कुछ करो। हमारी अभिलाषाओं को बढ़ाता है, हमें उकसाता है अंदर से कि हम जो नहीं करना चाहिए, जो परमेश्वर के स्वभाव के विरुद्ध है, वो कार्य करें। और उसमें कभी कभी हम सफल हो जाते हैं, उसमें हम फंस जाते हैं। जो काम हमको नहीं करना चाहिए वो भी उन अभिलाषाओं, सांसारिक अभिलाषाओं में हम पड़ जाते हैं और परमेश्वर के स्वभाव के विपरीत चले जाते हैं। और धीरे 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 करके वो हमें 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी लेके ऊपर तक चढ़ा जाता है, और इतना ऊपर तक चढ़ जाता है कि हमें लगता है ओहो अब तो सब बहुत अच्छा है। बिल्कुल इसके स्वभाव के अनुसार किसी से झूठ बोल के, किसी से झगड़ा करके, अपनी बात मनवा के या डरा धमका के अपना काम निकलवा के ऊंचे स्थान तक पहुंच गए, वो हम तो बहुत सफल हो गए, ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन जब शैतान देखता है हाँ आप तो ये पूरी तरह मेरे कब्जे में आ गए हैं, तब फिर वो अपना काम शुरू करता है। फिर वो मनुष्य के दिल और दिमाग में घमंड भर देता है, उसकी
ऐसी स्थिति कर देता है कि मनुष्य को, इंसान को समझ नहीं आता कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। उसका जिंदगी का, उसके जीवन का पतन वहीं से शुरू हो जाता है। शुरू तो उसी दिन से हो जाता है उसका पतन, जिस दिन से वो शैतान के स्वभाव के अनुसार अपने आप को ढालने की कोशिश करता है। फिर जब पूरी तरह उसमें लिप्त हो जाता है, तब शैतान कहता है ये तो मेरे पंजे से बाहर निकल ही नहीं सकता है, अब मैं इसको अपने कब्जे में लेके इसके पूरे, मतलब या तो उसका परिवार है या उसका समाज है या उसका जो एरिया है, उसको भी मैं अपने कब्जे में लेने की कोशिश करूं। फिर वो उसके द्वारा औरों को भी नाश करने की कोशिश करता है। और कभी कभी मनुष्य इतना नर्वस हो जाता है, इतना मतलब गिर जाता है, उसको समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, और वह अपने जीवन तक को भी समाप्त कर लेता है। कई बार हमने ये अखबारों में पढ़ते हैं, कई बार हम ये न्यूज में भी सुनते हैं कि उसने परेशान होके, क्यों परेशान हुआ भाई, वो क्यों उसने ऐसी गलतियां की जो वो इतना परेशान हुआ, क्यों उसने अपने स्वभाव को, शैतान के स्वभाव के, या जो जिसे कहते हैं ना भरमाने वाला, उसके भटकावे में आके अपने जीवन को बर्बाद किया, और अंत में उसका होता है कि वो अपने जीवन को नष्ट कर लेता है। कई बार बहुत से लोग सुसाइड कर लेते हैं, अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं, लेकिन ये उसका अंत थोड़ी ना हो जाता है। इस तरीके से उसको चाहिए था कि जीवन में रहते ही वो अपने आप को सुधार लेता। हमने पहले देखा परमेश्वर का स्वभाव, फिर उसके बिल्कुल विपरीत जो स्वभाव था वो देखा शैतान का स्वभाव। अब हमारी बारी आती है, हम देखें कि हमारा अपना स्वभाव क्या है। तीसरी चीज हम थोड़ा सा इस पे गौर करेंगे। और क्या होता है ना कि हम जब किसी पेड़ के बारे में, किसी चीज के बारे में बात करते हैं ना, जैसे मान लीजिए हम पेड़ों के बारे में ही सोच ले लेते हैं। हमारे घर में बहुत से पेड़ है, फलों के बहुत से पेड़ है, और इन दिनों तो ईश्वर मतलब आपने ऐसी आशीष दी कि पेड़ इतने फलों से लदे हैं कि हम खाते और बांटते थक गए हैं फलों को। इतने फल हमारे हुए हैं कि परमेश्वर की, हम तो ये कहते हैं परमेश्वर की आशीष थी हमारे घर के ऊपर। तो जब हम एक पेड़ का नाम लें, जैसे मैं ले नीम का नाम या करेले का नाम, और वो भी कहते हैं ना करेला, वो भी नीम पे चढ़ा, मतलब एक कड़वाहट से हमारे अंदर महसूस होती है कि नीम का नाम लेते ही लगेगा कि हाँ वो तो कड़वा फल पेड़ है, उसके पत्ते भी कड़वे हैं, उसका फल भी कड़वा है। भले वो कितनी औषधियों के काम आता हो, वो एक अलग बात है, लेकिन उसका स्वभाव है कि वो कड़वा है। अगर उसमें कड़वाहट नहीं होगी तो वो नीम नहीं है, या करेले में कड़वाहट नहीं होगी तो करेला नहीं है। इसी प्रकार अगर देखें तो आम का पेड़ है या चीकू का पेड़ है, उसका नाम लेते हैं तो हमें फलवंत, मीठे, रसीले फलों का एक एहसास होता है कि इसमें तो मीठे फल लगते हैं इसमें तो फलदायक वृक्ष है, इसमें रसीले फल लगते हैं, इसका फल बहुत मीठा है। नाम लेके सेम परिस्थिति हम मनुष्य की है। हमारे स्वभाव के द्वारा ही हम पहचाने जाते हैं कि हम किस तरफ के हैं। अगर हम परमेश्वर के स्वभाव में अपने आप को ढालते हैं तो हमारा स्वभाव नम्र होगा, सहनशील होगा, संयमी होगा, धीरजवंत होगा, दूसरों से प्रेम करने वाला होगा, दूसरों की सहने वाला होगा। जैसे परमेश्वर सब बातों को सह लेता था, उसने दूसरों की सह के उन्हें गाली के बदले गाली नहीं दी और दुख के बदले किसी को धमकी नहीं दी। ठीक वैसे ही हमारा भी स्वभाव हो जाएगा और हम उसके अनुसार, उसके स्वभाव के अनुसार अपने को चलाएंगे तो लोग देख के ही कहेंगे ये तो बहुत सहनशील है, ये तो अच्छा इंसान है और है। जैसे आज की ही बात बताऊं, आज जब हम कंडोलेंस मीटिंग में गए संगीता के लिए, तो मैं उसको हमेशा संगीता कहती हूँ क्योंकि वो मेरी स्टूडेंट रह चुकी है। और मैं वो जब हम फैमिली में होते थे तब तो वो मेरे को भाभी बोलती थी,
लेकिन जब हॉस्पिटल में होते थे तो मेरे को दीदी बोलती थी। और मैं कभी उससे मिलती तो मैं कहती थी संगीता भाई तुम्हारे लिए मेरे मुंह से, मैं नाइट सुपरवाइजर की ड्यूटी पे या कभी उसके वार्ड में जाती राउंड पे, तो मैं उससे कहती भाई संगीता तुम्हारे लिए मेरे मुंह से सिस्टर या और कुछ दीदी वीदी कुछ नहीं निकलता है, मेरे तो शुरू से तुम्हारे लिए संगीता निकलता है। कहती हाँ दीदी आप तो मेरे को संगीता बोलो। मैंने कहा क्योंकि वो मेरी स्टूडेंट रह चुकी थी इसलिए, तो मैं उसे हमेशा संगीता कह के ही पुकारती थी। और उसके मुंह पे हमेशा आप देख लो एक स्माइल रहती थी, वो हमेशा हंसती। आज जब कंडोलेंस में भी गए तो वहां पे भी सब कोई इसी बारे में बात कर रहा था कि संगीता का स्वभाव प्यार करने वाला स्वभाव था। वो बहुत सहनशील थी। कभी राउंड पे या कभी मैं उससे कभी कुछ बात भी कह देती कि देख संगीता तेरे वार्ड में इस बात की कमी है, देख तूने ये नहीं करा, अभी मेटेन गुस्सा करेगी देखेगी तो और ऐसा होगा, तो वो कहती जाने दो ना दीदी, आपने बोल दिया है वो ही बहुत है, अब मैं इसे सही कर लूंगी। पर कभी वो मेरे को उलट के जवाब नहीं देती थी, कभी नहीं देती। ये एक उसका स्वभाव था और उसके इसी स्वभाव के कारण वो पहचानी जाती थी। आज हॉस्पिटल स्टाफ भी वहां पे था कंडोलेंस में, और बहुत से आस पड़ोस के लोग सब सिर्फ के मुंह पे सिर्फ एक ही बात थी कि बहुत प्यार करनी, बहुत लविंग नेचर की और बहुत सहनशील और स्वभाव की वो उसका व्यक्तित्व था। वो हमारे बीच में आज नहीं है, लेकिन एक अपनी अमिट छाप अपने स्वभाव की हमारे बीच में छोड़ के गई है। बहुत कम लोग होते हैं जिनकी ऐसी कोई छाप या जिनको किसी एक अच्छी मतलब इस तरीके की अच्छाइयों के लिए जाना जाता है। छाप तो बहुत से लोग तरह तरह की छोड़ते हैं, लेकिन ये भी एक परमेश्वर का वरदान उसके जीवन में था कि वो सबकी तो मददगार थी, जैसे हमारा परमेश्वर सबका मददगार था। वो सबके दुख सुख में हमेशा आगे होके खड़ी रहती थी। मुझे भी कभी कोई जरूरत पड़ती थी, मैं सिर्फ उसको यहाँ से फोन करती कि संगीता भाई साहब के लिए ये चीज की जरूरत है, वो बिना समय गंवाए तुरंत मुझको घर पे वो सामान पहुंचवा देती थी, पूछती भी नहीं कितना दूं क्या दूं। उसका स्वभाव के बारे में या उसके व्यक्तित्व के बारे में जो एक उसको एक अलग ही तरह का था, उसका बखान किया जाए ना, वो भी मैं सोचती हूँ उसके प्यार जो उसका प्यार था ना उसके आगे छोटा है। तो ऐसा स्वभाव जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर की संगति पर अपने आप को बनाते हैं, तभी हम अपना स्वभाव इस तरह का बनाते हैं। नहीं तो हम बहुतों के स्वभाव को देखते हैं, छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़ा करना है, घर में कलह करना है, कलेश करना है, चुगली खाना है। किसी के लिए अगर एक छोटा सा काम भी कर दिया तो 10 बार उस काम को गिनाना भी है कि मैंने तुम्हारे लिए ऐसा किया, मैंने तुम्हारे लिए। ये हमारे परमेश्वर के स्वभाव में नहीं आता। ये हमारे उसके जो विपरीत स्वभाव वाला एक कैरेक्टर है, ये सब उसका स्वभाव है। हमारा स्वभाव परमेश्वर के स्वभाव की तरह ही होना चाहिए। और जब हम अपने आप को, ये स्वभाव हमारा कब बनेगा जो हमारे परमेश्वर मिला है, जब हम उसके नजदीकी में बैठेंगे, उसके चरणों में बैठेंगे और उससे प्रार्थना करेंगे कि हे परमेश्वर अपने स्वभाव के अनुसार मुझे भी स्वभाव दीजिए, मैं भी अपने आप को आपके नक्शे कदम पे चलाना चाहता हूँ। और परमेश्वर के संगति में दिन प्रतिदिन हम रखेंगे। जब आप वचन को पढ़ेंगे और परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, तो ये खूबियां अपने आप में आती चली जाएंगी और आप परमेश्वर की नजदीकी में बढ़ते चले जाएंगे। हम दोहरा जीवन लेके परमेश्वर की संगति में बने नहीं रह सकते या उसके स्वभाव में बने नहीं रह सकते कि एक तरफ तो हम कहें कि नहीं हम नम्र स्वभाव के हैं, बाहर तो हम ऐसा दिखाएं कि हम बहुत नम्र स्वभाव के हैं, सबसे मेल मिलाप करते हैं, लेकिन आपस में ही अपने घर में या अपने परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ वो मेल मिलाप की भावना अगर हमारे में नहीं है, तो हमारा जो बाहरी दिखावा है
वो किसी काम का नहीं है जो बाहर दिखते हैं, कभी ना कभी हमारी असलियत संसार के सामने आ ही जाती है। तो आज मैं परमेश्वर ने हमने चुनाव दिया है कि हमें चुनना होगा कि हमें किस मार्ग पे चलना है। चौड़े मार्ग पे चलना है जो हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। बहुत चौड़ा मार्ग बहुत अच्छा लगता है चलने में भी, दिखने में भी, और उसपे सब सुख सुविधा है, लेकिन अंत में क्या है? विनाश। विनाश ही मिलेगा उससे आगे जाके। या हमें उस सकड़े मार्ग पे चलना है जो परमेश्वर का मार्ग है, जो परमेश्वर का स्वभाव है, उस सकड़े मार्ग पे चलना है जिसमें हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, तरह तरह की मुश्किलात में। क्योंकि अगर हम सकड़े मार्ग पे चलते हैं तो परेशानियां तो होती हैं, ये हम सब जानते हैं। क्योंकि हम रोज के जीवन में भी अगर सकड़ी सड़क पे चलते हैं गाड़ी पे लेके या किसी ने, तो कभी इधर टक्करते हैं, कभी इधर करते, कुछ तो नुकसान होता है या तकलीफ होती है। उसी प्रकार जब हम परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के स्वभाव में सकड़े मार्ग पे चलते हैं तो तकलीफ का सामना करना पड़ता है, लेकिन आखिर में हमें क्या मिलता है? अनंत जीवन जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। वो कहता है मैं जाता हूं कि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। वो जगह हमें तभी ही मिलेगी जब हम अपने आप को परमेश्वर के स्वभाव के अनुसार बनाएंगे, उसके संगति में रहेंगे, उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेंगे और उसके शिक्षाओं पर चलेंगे, तभी वो अनंत जीवन हमारे लिए है। वरना हम उसको इतनी आसानी से चौड़े मार्ग पे चले और फिर सोचे कि सकड़े मार्ग वो अनंत जीवन हमको मिल जाए, कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। सकड़े मार्ग पे चल के, परमेश्वर की शिक्षाओं पे चल के, उसके स्वभाव के अनुसार चल के, उसकी संगति में बने रह के ही हम अनंत मार्ग को या अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हमारे पास समय है, ये अनुग्रह का समय है, जब हम अनुग्रह वाले समय में जी रहे हैं कि परमेश्वर ने चॉइस दे रखी है कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर चौड़े मार्ग पे चलेंगे तो हमारे लिए विनाश तैयार है, और परमेश्वर के सकड़े मार्ग पे चलेंगे तो अनंत जीवन में परमेश्वर हमारा इंतजार कर रहा है। तो आज हमारे चुनाव का वक्त है कि हमें चुनना है कि हमें अपना स्वभाव कैसे रखना है। हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के अनुसार हमें अपना स्वभाव रखना है या उसके विपरीत अपना स्वभाव रखना है। क्योंकि दो ही तरीके से हम जी सकते हैं, तीसरा दोनों नावों के बीच में रह के हम नहीं जी सकते हैं और ना अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। इसलिए मैं तो आज यही चाहूंगी कि हम सब अपने जीवन में आज ये दृढ़ निश्चय कर लें कि हम परमेश्वर के स्वभाव में अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, और जैसा उसका स्वभाव, क्योंकि वचन भी कहता है वैसा ही स्वभाव रखो जैसा परमेश्वर का स्वभाव। तो हम अपने स्वभाव को परमेश्वर के अनुरूप बनाएं और उसकी शिक्षाओं पे चलें और उसकी आज्ञाओं को माने, ताकि वो अनंत जीवन जो उसने हमारे लिए रखा है हमको मिल सके। इसी के साथ मैं अपने इन विचारों को यहीं समाप्त करना चाहूंगी। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। मामी बहुत अच्छा वचन था और मैं आपको थैंक यू कहूंगी कि इतना अच्छा वचन हमारे संग शेयर किया है आपने। इस प्रार्थना सभा को हम अब खत्म करेंगे एंडिंग प्रेयर के साथ में, और मैं मिसेस आराधना विलियमसन से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो प्रेयर में हमारी अगुवाई करें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 मेरे खुदा, धन्यवाद देती हूँ इस मौके के लिए खुदावन जो आपने हमें दिया खुदावन, इस सुंदर मौके के लिए खुदावन जब हम पारिवारिक तौर से यहाँ इकट्ठा है खुदावन। हम हर रोज़ खुदावन आपने मौका दिया कि हम रोज़ इकट्ठा होते हैं खुदावन, इसलिए धन्यवाद हो खुदावन। मैं विनती करती हूँ खुदावन जितने भी लोग यहाँ इकट्ठा हैं हर एक जन से आप बातचीत करें, हर एक जन के दिल को छूए खुदावन, हर एक जन के मन से बात करें खुदावन। जब हम
वचन को पढ़ते हैं खुदावंद, आपके गीतों को गाते हैं खुदावंद, हर चीज़ आपके सामने कबूल होने वाली हो सके खुदावंद। होने दीजिए कि जो वचन आज बांटा गया खुदावंद, इतना सुंदर वचन खुदावंद, होने दीजिए कि हम आपके स्वरूप में होने वाले हो सके खुदावंद, आपके जैसे चलने वाले हो सके, जैसे आप चाहते हैं हम वैसा बनने वाले हो सके। हम एक दूसरे से प्यार करें खुदावंद, एक दूसरे को माफ़ करें। होने दीजिए खुदावंद कि जो वचन हम पढ़ते हैं उसको अपने जीवनों में उतार सकें खुदावंद, और उसके रास्ते पे चलने वाले हो सके खुदावंद। हर एक छोटे से छोटा जन जो यहाँ है, छोटा बच्चा खुदावंद, चाहे कोई बुजुर्ग हो खुदावंद, सबको आपके हाथ में सौंपते हैं खुदावंद, और ये विनती करते हैं खुदावंद, आने वाले जीवन में हम सबको संभालिए, सबको बचा के रखिए खुदावंद। विनती करती हूँ खुदावंद, जब ये रात हमारे सामने है खुदावंद, होने दीजिए कि हम उसमें मीठी नींद लें खुदावंद, सुबह ताज़ा दम उठें और एक बार फिर कल के दिन को आपके नाम के साथ शुरू करने वाले हो सके खुदावंद। कुछ ज़्यादा मांगा तो माफ़ करें खुदावंद, कुछ मांगना भूल गई तो पूरा करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जिस आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटियां तुम्हें बख्श दे, जिससे हम दूसरों को माफ़ करते हैं, आप भी हमारे दूसरों को माफ़ करें। हमारी आज़माइश में न पड़ने दीजिए, बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आपके हैं, आमीन। जय मसीह की। सबको जय मसीह की। जय मसीह जय मसीह की सबको। जय मसीह की सबको।